चलिए बच्चों, आज हम आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे आपका है कि machines have different parts which work together to help the machine run। मशीन के पास जो होते हैं अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं जो मशीन को चलने में क्या करती है, उसकी मदद करती है। A human body consists of various parts like hands, legs, eyes, ears, nose, etc. उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी भी जो है वो अलग अलग भागों से मिल कर के बना हुआ होता है, जैसे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ये सब चीज़ है। Each of the human body part performs some special works। और ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट जो हैं सब अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, ठीक है ना। सबका काम अलग अलग होता है। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच कैन डू ए पार्टिकुलर वर्क आर कॉल्ड ऑर्गन्स। और हमारे शरीर के जो भाग हैं वो सबका अपना अपना स्पेशल वर्क होता है, पार्टिकुलर वर्क होता है। तो जो पार्ट्स उस वर्क को करता है उस पार्ट्स को हम लोग ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन मीन्स होता है अंग, ठीक ना। ऑर्गन को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में। एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन और एक होता है इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन उसको कहते हैं जो शरीर के वैसा भाग जिसे हम अपने आँखों के द्वारा देख सकते हैं। शरीर का वैसा भाग जिसे हम अपने आँखों के द्वारा देख सकते हैं, जैसे क्या हो गया, आर्म हो गया, लेग्स हो गया, आइज़ है, ईयर है, नोज है, ये सब को हम अपने आँखों से देख सकते हैं। और ये शरीर के बाहरी हिस्सा का भाग हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन वो होता है जो हमारे शरीर के अंदर वाले भाग अंदर में होता है, ठीक है ना। वो सारा वर्क अंदर से ही करता है जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक। जैसे में क्या क्या है, ब्रेन है, ब्रेन को हम लोग नहीं देख सकते हैं, हार्ट को नहीं देख सकते हैं, लंग्स को नहीं देख सकते हैं, लीवर को नहीं देख सकते हैं, स्टोमक को नहीं देख सकते हैं, किडनी हो गया, ये सब को हम नहीं देख सकते हैं। तो ये सब हमारे शरीर के अंदर वाले भाग होते हैं। तो आपसे एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन पूछा जाएगा तो आप ये बोलेंगे कि शरीर का वैसा भाग जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं, या शरीर के वो बाहरी हिस्सा होता है, उसको एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। और इंटरनल ऑर्गन वो है जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर वाले हिस्से में होता है, उसे हम लोग इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है ए ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन। आदमी का शरीर जो है वो किस प्रकार काम करता है? एक मशीन के तरह काम करता है। ईच ऑर्गन परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन बट टुगेदर। और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का काम अलग अलग है, लेकिन ये सभी एक साथ मिल करके करते हैं। जैसे हम चलते हैं तो हमारा दिमाग, पैर, ये सारा शरीर उसमें वर्क में रहता है, ठीक है। और कुछ ऐसे अंग हैं जो अलग अलग भी काम करते हैं, ठीक ना। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट द सेंस ऑर्गन। आप पिछले क्लास में सेंस ऑर्गन के बारे में भी पढ़े थे। इस चैप्टर में आपको सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ऑर्गन सिस्टम, वेरियस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, कि आदमी के शरीर में कौन कौन से सिस्टम वर्क करते हैं उसके बारे में इसमें आपको पढ़ना है। अब है ऑर्गन सिस्टम। पहला ऑर्गन सिस्टम में आपको बोल रहा है आवर ऑर्गन्स डू नॉट वर्क एलोन। हमारा
अंग जो होता है, हमारे शरीर का अंग जो होता है, वो सिर्फ अकेले ही काम नहीं करता है। वेरी ऑफन मीन्स ज़्यादातर वी यूज़ मोर देन वन पार्ट टू डू वर्क। हम लोग जो हैं ज़्यादातर समय या हमेशा लगभग एक से अधिक शरीर के अंगों का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे खेलते समय हम लोग अपने पैर, हाथ, आँख, कान, ये सब चीज़ का, ब्रेन का, सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और सब मिल करके एक साथ वर्क कर रहा होता है। इन द सेम मैनर डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क इन ग्रुप्स टू हेल्प टू परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक मूविंग, ईटिंग एंड ब्रीथिंग। इसी तरह से अलग वर्क में भी देखा जाए कि जब हम लोग टहलते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उसमें भी तरह तरह के ऑर्गन और भी विभिन्न प्रकार के ऑर्गन जो हैं उसमें भाग लेते हैं। फिर है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू डू वन कॉमन वर्क इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। मीन्स कहने का मतलब क्या हो रहा है कि कुछ अंगों के समूह, मीन्स दो या दो से अधिक अंगों का समूह जो है मिल करके किसी एक काम को करते हैं या किसी भी काम को करते हैं, तो उस समूह को हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। देयर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत मतलब कि कुछ ऑर्गन सिस्टम भी हैं। फैक्ट फाइल में क्या है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके बॉडी में 300 बोन्स होते हैं। जन्म के समय बच्चा को कितने बोन्स होते हैं? 300 होते हैं। और जब जैसे ही वो एडल्ट होता है, बड़ा होता है, उसके शरीर में जो छोटी छोटी हड्डियां होती है वो बड़े हड्डी में जुड़ जाती है और भी हड्डियों से वो जुड़ करके वो एक हो जाता है। इसीलिए फिर वो कम होने के बाद, एडल्ट होने के बाद उसके शरीर में कितनी हड्डियां बचती है? 206 बोन्स बचती है। ठीक है ना। चलिए अब आगे है आपका द स्केलेटल सिस्टम। अभी ऊपर पढ़े कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं। इसी में है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है। ठीक है ना, वो हड्डियों से बना हुआ एक तंत्र होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। इसी हड्डी से हम लोग का क्या होता है, ये कैसा हमारा शरीर होगा, हमारा शरीर का बनावट क्या है, ये सब स्केलेटल सिस्टम पे डिपेंड करता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारे शरीर के अंदर वाले जो भाग होते हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है और लंग्स, फेफड़ा वगैरह, ये सब को ये जो है रक्षा करता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है ना, अंदर वाले भाग को वो क्या करता है? रक्षा करता है। अब इसमें स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं? स्कल होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है, सॉकेट जॉइंट, पेल्विस होता है, हिंग्स जॉइंट होता है, टिबिया होता है, फिबुला होता है, फेमर होता है जिसे जांघ की हड्डी भी बोलते हैं, उल्ना होता है, रेडियस, रीव, स्टर्नम होता है, वर्टेब्रा होता है और फिक्स्ड जॉइंट होता है। ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना। अभी आपको हम बताएं कि ये सभी मिल करके हमारे शरीर को क्या देते हैं? शेप देते हैं। और ये जो है बोन्स जो है, वो बोन्स तो हर जगह बोन्स जो है वो तो मूव कर नहीं सकता है। तो जहाँ जहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे मसल्स के सहारे वे बोन्स क्या होते हैं? मूव होते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर भी मूव करता है। ठीक है। मेजर बोन्स ऑफ द स्केलेटन। हमारे शरीर में जो है कुछ बोन्स के बारे में स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स होते हैं उसके बारे में बता रहा है। तो द 206 बोन्स ऑफ आवर स्केलेटल
skeleton are different shapes and size। हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां हैं वो सबका साइज अलग अलग है, एक ही प्रकार का, एक ही आकार का नहीं है। उसी के बारे में नीचे पढ़ना है। स्कल और जाबोन। स्कल मीन्स खोपड़ी, जो हमारे शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। ये मुख्य रूप से क्या करता है, हमारे शरीर के ब्रेन को ये रक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है ना। ये एक बॉक्स लाइक का होता, बॉक्स टाइप का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। और ये जो है कुछ समतल हड्डियों से मिल कर के बना हुआ होता है। इसी के नीचे हमारा फेस, जो दांत जो देखते हैं उसके नीचे वाला फेस, जिसको ठुड्डी बोलते हैं, यहाँ पे ये वाला भाग को, इसको बोलते हैं जा। जा मीन्स होता है जबड़ा, ठीक है ना। ये जो है स्कल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, स्कल से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें देखिएगा कि दो प्रकार का जा होता है, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। एक नीचे जा होता है और एक ऊपर होता है। तो ऊपर वाले जा को हम लोग घुमा नहीं सकते, इधर उधर मूव नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाले जा जबड़ा को हम लोग इधर उधर घुमा सकते हैं। जो है हमें खाना खाते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो सब में हमारी क्या करता है, मदद करता है। अब है बैकबोन और स्पाइन। बैकबोन जो हमारे पीछे गर्दन से लेकर के हमारे कमर के पास तक जो हड्डी जुड़ी हुई होती है उसके बारे में है, ठीक है ना। तो बैकबोन में आपका हो गया कि जब आप अपने हाथ को पीछे, पीठ के पीछे बीचों बीच में जब आप देखेंगे तो एक लंबी हड्डी आपको महसूस होगी, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, जो गर्दन से ले करके आपके हिप, कमर के पास तक रहती है। उसी को बैकबोन बोलते हैं या फिर स्पाइन बोलते हैं। द बैकबोन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। बैकबोन जो होता है वो लचीला होता है, जिससे क्या होता है, हम अपने शरीर को आगे पीछे घुमाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर हम लोग अपने शरीर को घुमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिब केज। रिब केज में क्या होता है, ये जो है हड्डियों का संग्रह होता है। बहुत सारी हड्डियां इससे गोल गोल टाइप की जुड़ी हुई होती है। और इसी के अंदर जो है हमारा क्या रहता है, हार्ट रहता है, लंग्स रहता है, जो इससे वो ये रिब केज जो है उसकी वो रक्षा करता है, ठीक है ना। और ये सारे बोन्स जो होते हैं आप अपने मतलब कि चेस्ट के पास देखेंगे तो घुमावदार टाइप का बोन्स मिलते हैं, इसको हम लोग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। अब है शोल्डर बोन। कंधे का जो मतलब कि ऊपरी, हमारे हाथ का जो ऊपरी भाग होता है उस बोन के बारे में पढ़ना है। शोल्डर बोन जो होता है वो हमारे ऊपर वाले भाग से शरीर के सबसे ऊपरी भाग में मतलब कि कंधा के पास जुड़ा हुआ होता है। ये जो है हमारे हाथ को फ्री टाइप से घुमाने में क्या करता है, हर दिशा में घुमाने में इसकी मदद करता है। हिप बोन मीन्स कमर के पास जो हड्डी होती है, ये जो है हमारे पूरे शरीर का वेट, हमारे पूरे शरीर का वेट जो है किस पे डिपेंड करता है, हिप बोन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ये हमें सीधा रखता भी है, ठीक है। अब आर्म बोन्स हो गया। आर्म बोन्स जो है 3 जॉइंट में बटा हुआ होता है। एक ऊपर जॉइंट हो गया, एक मिडिल जॉइंट हो गया और एक रिस्ट जॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये अपर जॉइंट कहते हैं इसको लोअर बोलते हैं और इसको हैंड बोन बोलते हैं, ये वाला भाग को, ठीक है। द अपर आर्म बोन एंड फोर आर्म बोन आर लॉन्ग बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो जॉइंट। ये वाला जो होता है ये एल्बो जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और with hand bones that consist of wrist bone, hand bone and finger bones। और इसी से जो है क्या बने हुए, रिस्ट बोन ये कलाई हो गई और फिंगर बोन वो सब उससे हैंड बोन से जुड़े हुए रहते हैं। लेग बोन है।
लेग बोन में क्या है आपका कि द थाई बोन इज ए लॉन्ग बोन इन ए ह्यूमन बॉडी। थाई बोन जो हमारे जांघ की हड्डी जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, बोन होती है, ठीक है ना। इट कनेक्ट्स द हिप बोन टू द नी, और ये हमारे शरीर के, ये हमारे कमर से लेकर के घुटना तक जुड़ा हुआ होता है। द थाई बोन एंड द लोअर लेग बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर एट द नी ज्वाइंट। और जांघ की हड्डी और नीचे वाले पैर का ये वाला जो है वो नी ज्वाइंट के पास यहाँ पे ज्वाइंट करता है। द नी कैप इज सर्कुलर बोन विच प्रोटेक्ट्स द नी। और नी कैप, यहाँ पे एक कैप होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, इस जॉइंट को हेल्प करता है, मदद करता है और सुरक्षित रखता है। उसको क्या हम लोग बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं, ठीक। द फुट बोन कंसिस्ट्स ऑफ द एंकल बोन फॉर एंकल बोन, फुट बोन एंड टोज बोन। और ये जो है अपना फुट बोन, पैर की जो हड्डी है वो एंकल बोन, उसमें मिल कर के बनता है, एंकल बोन से पैर की हड्डी हो गई, और अंगूठा पैर में जो उंगली वगैरह होता है उससे वो मिल कर के बना हुआ होता है, ठीक है। लेग बोन्स हो गया आपका, आर्म बोन्स हो गया, हिप बोन हो गया, शोल्डर बोन हो गया। अब आपका होता है मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम मीन्स पेशीय तंत्र, हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनके बारे में। द सॉफ्ट एंड फ्लेशी पार्ट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी अंडर द स्किन इज कॉल्ड मसल्स। हमारे शरीर के अंदर स्किन जो है, हमारा शरीर जो है स्किन से ढका हुआ है, तो हमारे शरीर जो के अंदर, स्किन के अंदर जो मांसीय भाग होता है, फ्लैशी पार्ट जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। मसल्स आर हेल्ड विथ बोन्स टुगेदर विच इनेबल्स बोन्स मूवमेंट। और मसल्स जो है वो बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो वो बोन को घूमने में, हमारे शरीर को घूमने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। द स्ट्रोंगर आवर मसल्स आर स्ट्रोंगर वी आर। और हमारा मसल्स जितने स्ट्रोंग होंगे उतने हम लोग मजबूत होंगे, ठीक है ना। आवर टंग इज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ मसल्स दैट वर्क टुगेदर टू अलाउ टू स्पीक एंड ऑल्सो हेल्प्स च्यूइंग। हमारा टंग, जीभ जो है वो भी मसल्स का एक समूह है, जो वो जो मिल करके एक काम को करते हैं, ठीक है ना। ये जो है बोलने में और खाना जो खाते हैं उसको चबाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन मसल होता है, वॉलंटरी मसल होता है और एक इनवॉल्यूंटरी मसल होता है। वॉलंटरी मसल वो होता है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, जो हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम उसको चाहें उसको घुमा सकते हैं, जब हम चाहें उसको रोक सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलंटरी मसल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अपना आर्म, हैंड हो गया, लेग हो गया, इसको जब चाहें हम घुमा सकते हैं। एक होता है इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल में क्या होता है कि इसको हम अपने इच्छा से इसको हम नहीं घुमा सकते, मूव करा सकते हैं, ठीक है ना। इसको इनवॉलंटरी मसल बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर वाले भाग होता है, ठीक है। और ये जो है मसल्स हैं, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, ये सब जो है इनवॉलंटरी मसल्स में आते हैं। फंक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का कार्य क्या है, काम क्या है। मसल्स जो है वो हड्डियों से, जॉइंट से, ये सब से मिल कर के एक तरफ से दूसरे तरफ घूमने में सब मिल कर के काम करता है। मसल्स जो है जबड़ा को, जा जो हुआ, भोजन चबाने में उसकी मदद करता है। मसल्स हमारे फेस पे जो स्माइल या फिर दुखी चेहरा को शो करने में मदद करता है। शोल्डर आर्म जो है कोई काम करने के लिए, फेंकने के लिए कुछ, ये सब चीज़ के लिए, स्विमिंग के लिए, लिखने के लिए, ये सब में कौन
कौन मसल्स काम करता है? आर्म मसल्स करता है। द मसल्स ऑफ द लेग हेल्प्स इन वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, किकिंग etc. और पैर का जो मसल्स होता है वो क्या हमें सहायता किस चीज़ में करता है? चलने में, टहलने में, दौड़ने में, उछलने कूदने में, या कुछ काम करने में। जब दौड़ते हैं तो वो सब में लेग मसल्स वर्क करता है।